अगर आपने अपनी ये हैबिट नहीं बदली, तो आने वाले समय में लगभग 90% बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुजाहिद, सीनियर आई सर्जन लखनऊ से। आज हम बच्चों की आंखों की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि आने वाले समय में बच्चों की आंख में जो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? उनका मुख्य कारण उनका स्क्रीन टाइम है। क्या ऐसा है कि आप भी अपने बच्चे को चुप कराने के लिए या उसको किसी काम से डाइवर्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, उसका स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, अनजाने में एक्चुअली आप उसकी आँखों पे रिस्क क्रिएट कर रहे हैं मायोपिया का। रिसेंटली एक स्टडी में देखा गया है कि जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे हैं, ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी आँखों में देखने में समस्या आ रही है और उनको चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में स्टडीज़ में ये पाया गया कि पिछले कुछ वर्षों में जो बच्चे पहले कम चश्मा लगाते थे, 50 में से 5 बच्चे चश्मा लगाते थे, आज 50 में से लगभग 45 बच्चों को चश्मे की नीड पड़ रही है साफ देखने के लिए। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने वाली है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना, आपके लिए जानना एज़ अ माँ-बाप कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए, मायोपिया से बचाने के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसका स्क्रीन टाइम कम करें, स्क्रीन टाइम से बचें, बच्चों को और एक्टिविटीज़ में बिज़ी करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रोत्साहित करें। गेम्स खेलें, आउटडोर गेम्स खेलें, एक्टिविटीज़ करें और स्क्रीन टाइम को मिनिमम रखें। होता क्या है कि जब बच्चा स्क्रीन देख रहा होता है, तो पूरे टाइम वो फ़ोकस कर रहा होता है स्क्रीन पे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि उसका फ़ोकस पूरे टाइम एक ही डिस्टेंस पे फ्रीज़ हो जाता है। तो उससे स्पैज़्म क्रिएट होते हैं और बच्चे को आदत लग जाती है या ये कहें कि उसकी आँखों को आदत लग जाती है नज़दीक फ़ोकस करने में। वही बच्चा जब अपनी क्लास में बैठता है और जब दूर ब्लैक बोर्ड पे देख रहा है, तो उसको देखने में दिक्कत आ रही है क्योंकि अब उसकी आँखें हैबिचुअल नहीं है दूर फ़ोकस करने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्रिएट होती है। दूसरी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, आँखों में ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है। क्योंकि बच्चा जब तक स्क्रीन पे फ़ोकस कर रहा है, तो उसका ब्लिंक रेट जो है, आँखों को झपकाने का जो स्पीड है, वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से आँखों में ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है। बच्चे को एलर्जीज़ की प्रॉब्लम हो जाती हैं। बच्चा आँखों को मलता है, आँखों में रेडनेस होती है। आप देखेंगे बच्चा आँखों को ऐसे बंद करने की कोशिश कर रहा है, डिस्कम्फर्टेबल दिख रहा है उसमें। तो ये वजह होती है शुरुआत होती है ड्राइनेस से। तो दूसरी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है। तीसरी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है मोबाइल से वो ये है कि बच्चे का स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। जो उसका टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से अपना पढ़ाई करना, ये सारा स्लीप साइकिल और सारा जो दिनचर्या जिसको कहते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेनली इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और अगर आँखों की बात करें तो मायोपिया से बचने के लिए हमारा या आपका ये दायित्व है या ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें, आउटडोर एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें। बहुत बार देखा गया है कि स्कूल के बहुत सारे होमवर्क्स, बहुत सारे काम ऑनलाइन दिए जाते हैं जिनको स्क्रीन पे करना होता है। ऐसे केस में आप ये कर सकते हैं कि जितना बड़ा स्क्रीन होगा, उतना आसान होगा बच्चे के लिए। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि मोबाइल के बजाय आप लैपटॉप पे वो काम करा सकते हैं या टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा स्क्रीन ले सकते हैं, तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा और ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान अगर रखेंगे, तो भविष्य में आपके हमारे बच्चे चश्मे से और या ये कहें मायोपिया से बचे रहेंगे। धन्यवाद।